और अब खबर ब्राजील से, जहां एक मैसेज ने लोगों की नींद उड़ा दी है। दरअसल आधी रात को अचानक एक साथ लोगों के मोबाइल पर आपदा सिविल डिफेंस एजेंसी की तरफ से अलर्ट मैसेजेस आने लगे। इस मैसेज में एलियंस के देश पर हमला करने की बात थी। इसके बाद तो पूरे ब्राजील में जैसे हंगामा ही मच गया। बस फिर क्या था इस मैसेज का सच, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया इस सवाल का जवाब तलाश रही है कि क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं। ये अब तक अबूझ पहेली बना हुआ है कि क्या पृथ्वी से परे भी कोई दुनिया है जहां रहस्यमयी प्राणी यानी एलियंस रहते हैं। कई बार ऐसी खबरें भी आईं, या यूं कहें कि कयास लगाए गए कि एलियंस पृथ्वी पर हमला कर सकते हैं। हालांकि इन कयासों के बीच ब्राजील में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या सचमुच एलियंस ने पृथ्वी पर हमला कर दिया है। दरअसल ब्राजील के कई राज्यों में शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात अचानक लोगों के मोबाइल फोन पर एक्सट्रीम अलर्ट नोटिफिकेशन आने लगे। इन संदेशों में लोगों को चेतावनी दी गई कि एलियंस हमला कर चुके हैं और खुद को बचाने की तैयारी करें। मैसेज में लिखा था कि इंसानों, हम आ गए हैं, एलियन हमला कर चुके हैं, खुद को बचाइए। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का ट्रेलर नहीं, बल्कि ब्राजील में हजारों लोगों के मोबाइल पर पहुंचा एक ऐसा अलर्ट था जिसने आधी रात को पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। कुछ मैसेज में मिसैनथ्रोपी यानी इंसानों के प्रति नफरत जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जबकि कुछ संदेश किसी कम बजट वाली हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म के शुरुआती सीन जैसे लग रहे थे। इस मैसेज को देखते ही ब्राजील के कई शहरों में लोग नींद से उठकर घबरा गए। कुछ लोगों ने परिवार के सदस्यों को जगाया और सुरक्षित जगह तलाशने लगे, जबकि कई नागरिकों ने सिविल डिफेंस और पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन कर जानकारी मांगी। कुछ लोगों को बवंडर की चेतावनी भी मिली, जिससे अफरा तफरी और बढ़ गई। हालांकि कुछ घंटों बाद ब्राजील की नेशनल सिविल डिफेंस एजेंसी ने सफाई दी। एजेंसी ने साफ कर दिया कि देश पर किसी एलियन ने हमला नहीं किया है। अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रीय आपदा चेतावनी प्रणाली के साथ छेड़छाड़ की गई थी और किसी थर्ड पार्टी ने दूर से ही फर्जी अलर्ट भेज दिए थे। सुबह करीब 1:30 बजे पूरे सिस्टम को ऑफलाइन कर दिया गया। अब तकनीकी विशेषज्ञ उसे बहाल करने में जुटे हैं। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल जिस प्लेटफॉर्म से ये अलर्ट भेजे गए उसका इस्तेमाल आमतौर पर बाढ़, तूफान, भूस्खलन और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों को चेतावनी देने के लिए किया जाता है। लेकिन इस घटना ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर कोई हैकर इतनी आसानी से फर्जी एक्सट्रीम अलर्ट भेज सकता है तो असली आपदा के वक्त लोगों का भरोसा इस सिस्टम पर कितना रहेगा। दिलचस्प बात यह है कि यह घटना ऐसे समय हुई जब कुछ दिन पहले ही पेंटागन ने यूएफओ यानी अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं से जुड़ी कुछ और गोपनीय फाइलें सार्वजनिक भी की थी। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने हमेशा की तरह दोहराया कि किसी रहस्यमय चीज का मतलब एलियन होना नहीं है, लेकिन ब्राजील की ये घटना लोगों को कुछ देर के लिए जरूर किसी हॉलीवुड फिल्म की दुनिया में ले गई। टीम न्यूज़ नेशन। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या धरती के बाहर भी कोई बुद्धिमान सभ्यता मौजूद है? और क्या वो कभी कभी हमारी दुनिया का रुख करती है? ये सवाल दशकों से इंसान को परेशान करते रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका से सामने आए कुछ नए वीडियोस और ऑडियोज रिकॉर्डिंग्स जो हैं, उन्होंने इस बहस को फिर से हवा दे दी है। अमेरिका की तरफ से एक बार फिर कुछ ऐसे रहस्यमयी वीडियोस जारी किए गए हैं जिनमें आसमान में चमकते हुए गोले, आकार बदलती रोशनियां और बिना आवाज के उड़ती हुई अनजान वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। सवाल है कि क्या वो एलियन थे या फिर प्रकृति का कोई अनसुलझा रहस्य। रात का अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा और आसमान में चमकती एक रहस्यमयी रोशनी। क्या आप यकीन कर पाएंगे, ये रोशनी किसी दूसरे ग्रह से आए यूएफओ की भी हो सकती है। हो सकता है आपको इस पर जरा भी भरोसा ना हो, लेकिन अगर हम ये कहें कि ये तस्वीरें अमेरिकी रक्षा विभाग ने जारी की हैं और ये डिक्लासिफाइड वीडियो है जिसे वर्षों तक सहेज कर रखा गया था। जी हाँ,
अमेरिकी रक्षा विभाग, CIA, FBI और नासा ने आसमान में उड़ने वाली अज्ञात वस्तुओं यानी UFO को लेकर 72 फाइलें जारी की। अमेरिकी रक्षा विभाग ने जारी किया UFO का तीसरा सेट। इनमें 53 दस्तावेज, 10 तस्वीरें, 6 वीडियो और 3 ऑडियो रिकॉर्डिंग है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन फाइलों में एक 6 पेज का दस्तावेज भी है जिसमें भारत का जिक्र है। इसमें लद्दाख और सिक्किम क्षेत्रों में रहस्यमयी उड़ती वस्तुओं का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 19 फरवरी 1968 को उत्तर सिक्किम के कई इलाकों में लोगों ने आसमान में एक चमकदार वस्तु देखी। दस्तावेजों के मुताबिक ये वस्तु नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ बढ़ रही थी। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि आसपास का इलाका चमक उठा और कुछ समय बाद गड़गड़ाहट जैसी आवाज भी सुनाई थी। सिर्फ सिक्किम में ही नहीं, कुछ ऐसा ही माजरा लद्दाख में भी देखने को मिला था। 4 मई 1968 लद्दाख के चांगला, फुकचे और कोइल इलाके लोगों ने एक सफेद रोशनी को आसमान में पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते देखा। रिपोर्ट के मुताबिक उसी समय 2 धमाके जैसी आवाजें सुनाई दी। इसके बाद लाल रंग की चमक और सफेद धुएं जैसा निशान दिखाई दिया। यही नहीं, उसी दिन एक दूसरे इलाके में लोगों ने एक ऐसी वस्तु देखने का दावा किया जो गोल गोल घूम रही थी और पीछे धुएं जैसी लकीर छोड़ रही थी। फिर 25 मार्च को एक और घटना दर्ज हुई। इस पर लोगों ने एक रॉकेट जैसी वस्तु को आसमान में तेजी से उड़ते देखा। बताया गया कि इसके पीछे लगभग 200 गज लंबी चमकदार लकीर दिखाई दे रही थी। इन घटनाओं की खास बात यह है कि ये रिपोर्ट उस दौर की है जब न ड्रोन थे, न हाई डेफिनेशन कैमरे, न सोशल मीडिया, यानी लोगों के पास घटनाओं को रिकॉर्ड करने के साधन बेहद सीमित थे। इसके बावजूद इन घटनाओं को दस्तावेजों में दर्ज किया गया। हालांकि ये दावा नहीं किया गया कि वो एलियन के UFO थे। अक्टूबर 2024 में अमेरिका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र समय शाम के करीब 6:51 अचानक एक तालाब के ऊपर करीब 2700 फीट की दूरी पर चमकती हुई एक रहस्यमयी रोशनी दिखी। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि ये चमकदार गोला लगातार अपना आकार और चमक बदल रहा था। कभी ये लाइट का एक बड़ा गोल बन जाता तो कभी छोटे छोटे कई टुकड़ों में बट जाता। करीब 45 मिनट तक रोशनी का वो गोला आसमान में करतब करता रहा, फिर अचानक हवा में गायब हो गया। इस वीडियो को एक चश्मदीद ने रिकॉर्ड कर लिया और फिर उसे अमेरिकी सरकार को सौंप दिया। उस शख्स ने FBI के सामने अपना बयान भी दर्ज करवाया। इस घटना के ठीक कुछ महीनों बाद जुलाई 2025 अमेरिका के उसी नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक और ज्यादा हैरान करने वाली और सीधी मुठभेड़ होती है। रात के करीब 9 बज रहे थे। एक चश्मदीद दिन भर के काम के बाद अपनी कार से घर लौटता है। जैसे ही वो अपनी गाड़ी पार्क करता है, उसकी नजर अपने घर के पिछले हिस्से यानी बैकयार्ड पर पड़ती है। वहाँ पेड़ों के आसपास जमीन से महज 25 फीट ऊपर और करीब 90 फीट की दूरी पर एक अत्यंत तेज चमकीली रोशनी मंडरा रही थी। ये रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा इलाका चौंधिया उठा। धीरे धीरे वो गोला ऊपर की तरफ उठा और बढ़ने लगा। तभी एक और गोला दिखता है जो पहले गोले के ऊपर मंडरा रहा था। इस पूरे वाकये को चश्मदीद ने अपने आईफोन से रिकॉर्ड करना शुरू किया। जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई, दोनों गोले पास की पेड़ों की रेखा के ऊपर एक साथ पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ने लगे, फिर कुछ देर बाद गायब हो गए। आसमान में चमकती हुई वस्तुओं का क्या था रहस्य? क्या वो दूर गगन से आया एलियंस का UFO था? जब FBI और पेंटागन की जांच टीमों ने इन दोनों घटनाओं की लोकेशन का मिलान किया तो हैरान रह गए। ये पूरी घटना कोई आम इत्तेफाक नहीं थी। गवाहों ने जिस जगह पर इन अद्भुत गोलों को देखा था, वो जगह उस बिंदु से ठीक 25 मील के दायरे के भीतर था, जहाँ पहले भी अमेरिकी इतिहास की 3 सबसे बड़ी रहस्यमयी घटनाएं देखी जा चुकी थी। जी हाँ, वही इलाका जहाँ पहले ट्रायंगल ऑर्ब्स, रेड ऑर्ब रोटेशन और ऑर्ब्स ओवर द पॉन्ड जैसी पैरालौकिक एक्टिविटीज देखी गई थी। सवाल उठता है कि क्या वो एलियन थे जो दूसरी दुनिया से धरती का चक्कर लगा रहे थे, या फिर कोई उल्का पिंड? चाहे वो जो कुछ भी हो, लेकिन सबूत नहीं होने की वजह से इन घटनाओं का रहस्य कभी पूरी तरह नहीं सुलझ पाया। वो रोशनी आज भी किसी पहले से कम नहीं। एक सवाल ये भी है कि अमेरिकी सरकार अब भी दुनिया से कोई बड़ा सच छुपा रही है, और क्या एलियंस और UFO के रहस्य को अमेरिका ने सुलझा लिया है? इस पर यकीनी तौर पर फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।